तस्वीर में जो महिला आपको नजर आ रही है, इनका नाम है नेहा सिंह राठौर। सोचिए, लोक गायिका हैं पेशे से और अपने गानों के माध्यम से ये सरकार से उन तमाम जिम्मेदार सवालों पर जवाब चाहती हैं जो इस देश का प्रत्येक नागरिक चाहता है। इस देश की महिला हो, युवा हो, बेरोजगार हो, बुजुर्ग हो, सब का जो सवाल है कि भाई इस देश के हालात जो बेहतर होने थे, आखिर उनको क्या हो गया है। देश के सत्ताधारी लोग जब चुनाव आता है तमाम तरीके के वादे करते हैं और कहते हैं कि हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे। उसी विश्व गुरु देश की अगर स्थिति पर कोई सवाल पूछ ले तो उनको देशद्रोही कह दिया जाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है नेहा सिंह राठौर के साथ। लगातार सरकार से सवाल पूछ रही हैं। कभी नोटबंदी पर सवाल पूछा, महंगाई पर सवाल पूछा, छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर सवाल पूछा, लेकिन क्या करें, मोदी सरकार है सवालों से भागने वाली इकलौती भाजपा सरकार किस तरीके से अब पत्रकारों के, यहाँ तक कि अब लोक गायिका के गाने में जो सवाल पूछे जा रहे हैं उससे भी अब भागने लगी है, या ये कहें कि डरने लगी है और डर के मारे बौखलाने लगी है। नेहा सिंह राठौर पर लगातार मुकदमे और एफआईआर दर्ज कराकर उनको चुप कराने की धमकी दी जा रही है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। नेशनल दस्तक हो, बोलता हिंदुस्तान हो, तमाम ऐसे चैनल जो सरकार से भाई सवाल पूछते हैं कि आप 11 साल से सत्ता में हैं, विकास कहाँ है, वेयर इज विकास, वेयर इज डेवलपमेंट, लेकिन सत्ताधारी लोग एफआईआर का एग्जाम्पल देते हैं, प्रशासन को आगे कर देते हैं। इधर से विकास पर सवाल जाता है, उधर से ईडी सीबीआई आगे आ जाती है। इधर से महंगाई बेरोजगारी पर सवाल जाता है, उधर से प्रशासन की लाठियां आ जाती हैं। इधर से पूछा जाता है कि भैया नौकरी कहाँ है 2 करोड़, उधर से किस तरीके से कंट्रोल किया जाए सोशल मीडिया पर, इस तरीके की धमकियां आती हैं। अब इससे अंदाजा लगाइए कि सत्ताधारी लोगों को सवालों से कितना डर लगता है। ऐसा लगता है कि मध्यम वर्ग को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है और इस देश में आने वाले समय में सिर्फ 2 ही लोगों का राज होगा। एक कॉरपोरेट सेक्टर के लोग जो सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर संभालेंगे और राजनेताओं का जो राजनीति संभालेंगे। बाकी मध्यम वर्ग के लोग एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक दर्द झेल रहे हैं, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। सोचिए किस तरीके से हालात हो गए हैं। सत्ताधारी लोग ये तक नहीं बता रहे इंडिगो की इतनी बड़ी लापरवाही की वजह से किसी का परिजन अस्पताल में भर्ती है, किसी की बहन बेटी की शादी है, किसी को अस्पताल पहुंचाना है, किसी को कोई जवाबदेही नहीं। कौन जवाब देगा? नेहरू जी आके जवाब देंगे, या जिन्ना को पाकिस्तान से बुलाया जाए कि आखिर भैया हमारे देश के विश्व गुरु बनने वाले, सपने दिखाने वाले प्रधानमंत्री जी के सवालों का जवाब दो। सोचिए किस हद तक सरकार डर रही है कि सरकार अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अरे कम से कम आलोचना ही सही, कम से कम जवाब तो देना चाहिए। 11 साल में एक भी प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और सोचिए मीडिया किस तरीके से उनको हाईलाइट कर इस देश का तमाम क्रेडिट उनको देने का काम करती है। नेहा सिंह राठौर प्रधानमंत्री की आलोचना करती हैं, उनके सवालों की आलोचना करती हैं। अरे वोट दिए प्रधानमंत्री को, कोई एहसान नहीं किए प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठकर, प्रधानमंत्री जनता की सेवा के लिए होता है, नौकर होता है देश के प्रधानमंत्री। सोचिए सत्ताधारी लोग जनता की सेवा के लिए पदों पर जाते हैं, ना कि अपनी मलाई चाटने के लिए। प्रधानमंत्री की आलोचना कुछ अंधभक्तों को देश की आलोचना लगती है। नेहा सिंह राठौर को देशद्रोही कह दिया जा रहा है। किस को देशद्रोही कहोगे? देश का तमाम एक जन पूछ रहा है कि विकास कहाँ है। महंगाई से महिलाएं परेशान है, बेरोजगारी से युवा परेशान है, लोगों की शादियां तक नहीं हो रही हैं नौकरी ना होने की वजह से। सोचिए क्या हालत हो गए हैं देश के। अरे एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हो, रुपये का स्थिति क्या हो गई है। और जो तमाम लोग अन्य सरकारों से सवाल पूछा करते थे वो डर के बिल में घुस गए हैं, उनका मुंह से चू तक नहीं निकल रही। और जो सवाल पूछ रहे हैं उनको डराने की धमकी दी जा रही है, उन पर रहने से लगाया जाता है, उन पर मुकदमा दर्ज कराया जाता है। तो प्रधानमंत्री की आलोचना, देश की आलोचना कैसे हो सकती है? मीडिया को देश और प्रधानमंत्री के बीच का अंतर नहीं पता, फिर वो इस अंतर को मिटा देना चाहता है। प्रधानमंत्री देश नहीं भाई, वो देश का सेवक है, असली मालिक जनता है और वो अपने सेवक से सवाल पूछ सकती है। पेपर की कटिंग देखिए, नेहा सिंह राठौर को राहत नहीं, पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में बड़ा झटका, अग्रिम जमानत खारिज हुई। तो ये पेपर की कटिंग है, किस तरीके से नेहा सिंह राठौर के सवालों को राष्ट्रीय विरोधी बयान बताया जा रहा है। क्यों भाई, महंगाई पर सवाल पूछना राजद्रोह है क्या? बेरोजगारी पर सवाल पूछना राजद्रोह है क्या? हम ये ना पूछे देश के प्रधानमंत्री से कि रुपये की स्थिति कितनी गिरती जा रही है, और देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की साख गिरती है। यहाँ तो साख और रुपया दोनों गिरे हुए हैं और बची कुछ स्थिति इस देश की मीडिया ने कर रखी है।
कैसे सवाल पूछने के बजाय गुणगान करती है। शर्म आनी चाहिए इस देश की गोदी मीडिया को। एक आवाज जो सिर्फ सच बोलती है उसकी बोली लगाई जा रही है, उस पर झूठी एफआईआर गढ़ी जा रही है, उसे ठिकानों पर छापे नाटक की तरह मारे जा रहे हैं और अखबारों की सत्ता के इशारे पर फर्जी कहानियां रची जा रही हैं। यही है बेटी बचाओ सरकार का असली चेहरा, जहां महिलाओं का सम्मान सिर्फ मंचों की लाइनों में है, जमीनी हकीकत पर नहीं। एक महिला जब सवाल पूछती है तो पूरी सत्ता मशीनरी उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। किसको डर है सवालों से या सच से? यही है इनका राष्ट्रवाद, यही है इनका लोकतंत्र और यही है यत्र नारस्तु पूज्यन्ते का खोखला पाठ, जिसे इन्होंने सत्ता की राजनीति में बेच दिया। सत्ता इतनी कमजोर कब से हो गई कि एक आवाज बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, एक नेहा सिंह राठौर बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, एक नेशनल दस्तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, एक बोलता हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। क्या आखिर हो क्या गया है सरकार को? सत्ता नहीं चला पा रहे हैं, कुर्सी से इस्तीफा दे दे। कौन कह रहा है देश के प्रधानमंत्री को कि प्रधानमंत्री के पद पर रहकर 18-18 घंटे काम कीजिए? अरे युवाओं को आने दीजिए, आपसे नहीं हो रहा, कुर्सी से उतर जाइए। मेरा सबसे बड़ा पाप यह है कि मैंने डरने से इनकार कर दिया। सरकार को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। हैसियत क्या है इस लड़की की? इसका मनोबल टूट क्यों नहीं रहा? मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछूंगी तो किससे पूछूंगी? अरे देश का मुखिया अगर सब जवाब नहीं देगा तो कौन देगा? प्रधानमंत्री से सवाल पूछना कब से देशद्रोही हो गया काम? कब से राष्ट्रद्रोह हो गया? किस तरीके से देश में मजाक बनाया जा रहा है लोकतंत्र का, किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये अब बर्दाश्त से ज्यादा पार हो चुकी हैं। अब जनता आक्रोश में है, कहीं ऐसा ना हो ना कुर्सी बचे और ना पद बचे। पद की गरिमा में रहना तो सत्ताधारी लोगों को पहले से ही नहीं आता था और अब सोचिए डराया जा रहा है सवाल पूछने वालों को। डूंगरपुर भील आदिवासी समुदाय के नमोना गोत्र पर मंदिर पर बाहरी तत्व इस मंदिर पर कब्जा करना चाहते हैं तो अतिक्रमण जो है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आदिवासी समाज के इतिहास से खेलने की कोशिश की जा रही है। पूरे देश में ST/SC बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु हो, कहीं अध्यापक प्रताड़ित करते हैं, कहीं क्लास में पीछे बिठाते हैं, इसको बेरहमी से पिटते हैं। इसकी वजह से मनोबल टूट जाता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तमिलनाडु में एक दलित बच्ची की ये स्थिति है कि स्कूल में प्रताड़ित हो रही है, कॉलेज जा नहीं सकते। सोचिए किस तरीके से बसंत कनौजिया को निष्कासित कर दिया गया है। स्कूल में तमिलनाडु में जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन किससे सवाल किया जाए? सवाल पूछने पर तो आप पर देशद्रोही का केस दर्ज किया जा रहा है। पुतिन ने कैंसर की दवा लॉन्च की, मोदी जी ने क्या किया आप जानते हैं? ये तस्वीर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। 1 घंटे का कितना लेती हो नेहा भाऊजी? इस तरीके से अभद्र भाषा कर नेहा सिंह राठौर को बदनाम किया जा रहा है क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। अरे अन्ना भक्तों को क्यों बुरा लगता है? देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के या हिंदुओं के या सिखों के या किसी एक जात के तो प्रधानमंत्री नहीं है। उनकी जिम्मेदारी इस देश की तमाम सवालों पर जवाबदेही बनती है जो इस देश में चल रहा है। सोचिए पूरे हालात तितर बितर हो रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री झोला उठा के विदेशी दौरे पर निकल जाते हैं। कोई उनसे सवाल पूछे तो उनको ED CBI से डराते हैं। सोशल मीडिया पर मेरी बोली लगाई जा रही है। पुलिस के मुताबिक मेरे ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। अखबारों में मेरे खिलाफ फर्जी खबरें चलाई जा रही हैं। बेटी बचाओ वाले सवाल से सरकार 4 सवाल पूछने वाले मुझे अत्याचार सहना पड़ेगा। किसी को कुछ दिख रहा है? ये ना तो राष्ट्रवाद है ना लोकतंत्र, ये इनका यत्र नारंते पूजनते वाला काम है। जो सोचिए एक महिला के सवाल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, किस तरीके से देश के हालात हो गए हैं और देश के प्रधानमंत्री का जो डंका था वो किस तरीके से फुस हो गया है कि विदेशी हमारी छाती पर चढ़कर किस तरीके से हमको ललकार रहा है। सोचिए एक फ्रांस की नागरिक है, किस तरीके से अपने देश जाने के लिए इंडिगो की लापरवाही की वजह से भारतीय एम्प्लॉय पर गुस्सा निकाल रही है। लेकिन कौन जवाब देगा? इस पर कोई सवाल पूछेगा तो देशद्रोही का केस दर्ज होगा। गुजरात में बीजेपी कांग्रेस दोनों आपकी बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाई हुई हैं तो आम आदमी पार्टी के नेता पर जूता फेंकने का काम किया गया। भाइयों बहनों मानव ने 23 घंटे मेहनत कर हवाई अड्डे को बस अड्डा बना दिया है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। अश्वनी मिश्रा गरीबी से हार गए और परिवार को रोता छोड़ गए। सूदखोर के हाथों से मरने से अच्छा है मैं खुद मर जाऊं। कुशीनगर में शिक्षा मित्रों ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। 4 पन्नों का
लेटर छोड़ के गए हैं। मोदी जी देश को बर्बाद करके ही मानेंगे मित्रों। अभी 18-18 घंटे काम करके जहाज वालों को जमीन पर लाकर बैठा दिया। जब 24 घंटे काम करेंगे तो सोचिए देश में क्या क्रांति कर देंगे। वैसे मोदी जी कितना भी घंटा काम कर ले तब जाके देश का भला होगा, आप खुश रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बाबा साहब का लगातार अपमान किया जा रहा है ये भी जग जाहिर है। सोचिए किस तरीके से डिंपल यादव ने सवाल पूछा है कि भैया कब तक लापरवाही चलेगी। सत्ताधारी लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं, उनकी धरोहर का आप अच्छे से ख्याल रखेंगे। सवाल यह है कि आखिर इस तरीके की स्थिति क्यों पैदा होती है। सोचिए नेहा सिंह राठौर पर सवाल पूछने पर उनको देशद्रोही बता दिया जा रहा है, उनकी बोली लगाई जा रही है, उनको अपशब्द बोले जा रहे हैं। कितनी महिलाओं को चुप कराओगे, कितने पत्रकारों को चुप कराओगे, कब तक जनता का मुंह बंद कराते रहोगे। अरे किसी चीज की इतनी भी अति मत कीजिए कि ना आपकी कुर्सी बचे ना आपका पद बचे। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।